जन वितरण प्रणाली में 5 केजी की जगह 4 केजी अनाज क्यों मिलता है? आप जिस ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में योगदान दिए हैं, ये ब्लॉक भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है, दलालों का अड्डा बन चुका है। कैसे निपटेंगे उससे आप? जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, फतेहपुर में ये कुर्सी बदनाम हो चुकी है। कैसे भरोसा जीतेंगे पब्लिक का? कैसे भरोसा दिलाएंगे कि हम अच्छे तरीके से काम करेंगे? आवास योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? सरकारी तनख्वाह तो सर आप लोगों को मिलती ही है। फतेहपुर में एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपने क्या सोचा है? नहीं, कुछ नहीं। ईमानदारी से काम करना। बिल्कुल, बिल्कुल। सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट है, सैलरी ही हमारे लिए भरोसा है ना? चलिए, यहाँ सरकारी विद्यालय में भी कहीं न कहीं अनियमितता पाई जाती है, उसको लेकर क्या? नहीं, नियंत्रण हम लोग समय मिलते हैं, नियमित जाँच करेंगे। जाँच करने के बाद अगर कोई ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। आप एक अधिकारी हैं, क्या सोचते हैं सरकारी विद्यालय में किस प्रकार से भी सुधार हो रही है? विद्यालयों में तो अभी नियमित टीचर की उपस्थिति हो रही है, पठन-पाठन भी टाइम चल रहा है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फतेहपुर को जिस पल का इंतजार था, वो पल अब आ चुका है। फतेहपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में हमारे साथ सर मौजूद हैं। इन्होंने जो है पदभार ग्रहण किया है। हम सर चाहेंगे सबसे पहले आप अपना एक बार परिचय दे दें। मेरा नाम शशि भूषण साहू है, प्रखंड विकास पदाधिकारी फतेहपुर। फतेहपुर के तमाम जनता से और जनप्रतिनिधि से क्या सहयोग चाहिए, क्या अपेक्षा करेंगे? अपेक्षा यही है, मेरे पहली तो है कि मेरे तरफ से जो भी सरकार की कल्याणकारी स्कीम है वो सही समय पे सही लोगों के पास सही तरीके से पहुंचे, और उसमें जहां दिक्कत होती है हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, पब्लिक हो, वो हमारे साथ सहयोग करें ताकि हम लोग मिलजुल के विकास कर सकें। आप जिस ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में योगदान दिए हैं, ये ब्लॉक भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है, दलालों का अड्डा बन चुका है। कैसे निपटेंगे उससे आप? देखा जाएगा उसमें, अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो उस मामले में अगर सच्चाई होती है तो उस पर पक्का कार्रवाई होगी, ऐसे कार्रवाई किया जाएगा। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, फतेहपुर में ये कुर्सी बदनाम हो चुकी है। कैसे भरोसा जीतेंगे पब्लिक का? कैसे भरोसा दिलाएंगे कि हम अच्छे तरीके से काम करेंगे? देखिए, हम मेहनत में विश्वास करते हैं, परिश्रम में विश्वास करते हैं। जितना हो सके मेहनत और परिश्रम करके इस काम को करेंगे। लोगों का काम बहुत आसानी तरीके से होगा, जो होने लायक रहेगा वो जल्द होगा, उसमें कोई विलम्ब नहीं होगी, किसी तरीके से कोई मतलब बाधा नहीं पहुंचेगी उसमें। आवास योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी हम तो 2 दिन पहले ही आए हैं। अब तो ऐसी अगर कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जाँच होगी। अभी फिलहाल देखे होंगे यहाँ से 2 आवास सहायक का भी बर्खास्तगी भी हुई है, 3 आवास सहायकों की। तो अगर ऐसे होते हैं तो कहीं इसमें बख्शा नहीं जाएगा किसी को। अच्छा, ब्लॉक में बहुत सारे बड़े पैमाने पर जो है वो कहीं न देखा जाए तो दलाल घूमते रहते हैं, तो उस पर क्या रिएक्शन होगा आपका? देखते हैं, दलाल तो अब कोई ऐसा तो नहीं होता है कि किसके दलाल है या नहीं है, तो जानकारी मिलने के बाद जब जाँच में सच्चाई पाई जाएगी तभी देखा जाएगा, उसमें अगर वैसी होती तो उन पे भी कार्रवाई होगी। सरकारी तनख्वाह तो सर आप लोगों को मिलती ही है। फतेहपुर में एक्स्ट्रा इनकम के लिए आपने क्या सोचा है? नहीं, कुछ नहीं। ईमानदारी से काम करना। बिल्कुल, बिल्कुल। सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट है, सैलरी ही हमारे लिए भरोसा है ना? चलिए, यहाँ सरकारी विद्यालय में भी कहीं न कहीं अनियमितता पाई जाती है, उसको लेकर क्या? नहीं, नियंत्रण हम लोग समय मिलते हैं, नियमित जाँच करेंगे। जाँच करने के बाद अगर कोई ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। आप एक अधिकारी हैं, क्या सोचते हैं सरकारी विद्यालय में किस प्रकार से भी सुधार हो रही है? विद्यालयों में तो अभी नियमित टीचर की उपस्थिति हो रही है, पठन-पाठन भी टाइम चल रहा है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं। जन वितरण प्रणाली में 5 केजी की जगह 4 केजी अनाज क्यों मिलता है? अब ये तो यहाँ के बारे में तुमको पता नहीं है, अभी तो कोई शिकायत नहीं मिली ऐसे, अगर मिलती है तो भी हम लोग देखेंगे उसको। चलिए, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि मैं मुँह से कुछ नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोलेगा, और जिस तरह से इन्होंने बातचीत किया है, काफ़ी उम्मीद है इनसे। फतेहपुर प्रखंड के तमाम लोग हमसे ये कह रहे थे कि एक बार सर से थोड़ा जाकर मिलिए, और जो हम लोगों की अपेक्षा है उस पर सर कैसा काम करेंगे एक बार पूछिएगा ज़रूर। तो सर से बातचीत करके बस यही लगा कि काम बेहतर तरीके से करेंगे, और स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आकर डायरेक्ट हमसे चैम्बर में आकर मिल सकते हैं। किसी से जाकर इधर-उधर बात करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आकर ऑफ़िस में मिलिएगा। जनप्रतिनिधि हैं, प्रखंड प्रमुख है, उप प्रमुख है, उनसे भी सर क्या उम्मीद रहेगा? नहीं, उनसे उम्मीद रहेगा कि हम तो भाई वो हमारे साथ, हम उनके साथ मिल के दोनों कोई मिलेंगे, क्योंकि मिलने से ही, सहयोग से ही, टीम से ही काम होगा। बिना टीम वर्क में काम नहीं होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है, और उनका सहयोग मिलने की अपेक्षा भी हम। ये चैम्बर में जो 5-7 कुर्सियां लगी है, ये सिर्फ नेताओं के लिए है, उजला कुर्ता वाले के लिए, या फिर गरीब आदमी के लिए? किसी के लिए भी, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएंगे उतना ही सम्मान मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। चलिए, तो आप सुन रहे थे फतेहपुर प्रखंड के विकास पदाधिकारी को, तो ये बेहतर तरीके से काम करने वाला है। फिलहाल इनका बीसी, तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। जगह 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।